हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल BRV एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्टमक, ठीक है। और हम धीरे धीरे जितने भी हमारे पाचन तंत्र के जितने भी पार्ट्स हैं, मैं धीरे धीरे करके एक एक करके आपको सभी बहुत डिटेल से पढ़ाने का प्रयास करूँगी। तो आज से हम करेंगे अपना जो पाचन तंत्र है, ठीक है। आज से हम पाचन तंत्र अपना शुरू करते हैं, ठीक है। और आज हम पहला पार्ट्स लेकर आए हैं, इसका आमाशय। और कल हम इसका जो हमारी ईसोफेगस है, कल हम ईसोफेगस को पढ़ेंगे। तो मैंने सोचा कि पहले स्टमक पढ़ा देती हूँ आपको, इसके बाद हम ईसोफेगस पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें इसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो हमारा आमाशय होता है, स्टमक होता है, वह क्या होता है, ठीक है। तो जो पेट, इसको हम क्या बोल देते हैं, स्टमक को, इसको हम बोल देते हैं पेट, ठीक है। जो हमारा पेट होता है, पेट को ही हम स्टमक या आमाशय बोल देते हैं। तो ये सभी नाम आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश वाला भी, हिंदी वाला भी, ठीक है। ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो जो हमारा पेट होता है वह जे आकार की संरचना का होता है, ठीक है। कुछ कहें तो कुछ इस टाइप में, ठीक है। कुछ जे आकार की संरचना वाला होता है हमारा जो स्टमक होता है। तो आपको ये वाला ध्यान रखना है कि इसका आकार कैसे होता है स्टमक का। तो स्टमक का आकार होता है जे आकार का, ठीक है। यह मांसल खोखला अंग होता है। जो हमारा आमाशय होता है वह खोखला होता है, क्योंकि जो आमाशय होता है, आमाशय के अंदर ही भोजन प्रवेश करता है, ठीक है। तो खोखला होगा तभी तो भोजन अंदर प्रवेश करेगा आमाशय में। तो ये खोखला होता है, मांसल होता है, जो पाचन तंत्र का एक हिस्सा होता है, कि जो कि हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र, ठीक है। आमाशय जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यह ऊपरी उदर में स्थित जे आकार का खोखला पेशीय अंग होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जे आकार का खोखला एक पेशीय अंग होता है, जो पेशियों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। उसे हम बोल देते हैं पेशीय अंग। पाचन तंत्र का एक हिस्सा होता है। यह निगले गए भोजन को अम्ल और एंजाइमों के साथ मिलाकर एक तरल में बदल देता है, ठीक है। जो हमारा भोजन, जब हम भोजन अंदर प्रवेश कराते हैं या हमारे मुख से, हमारे जो ईसोफेगस से भोजन हमारे स्टमक में जाता है, ठीक है। तो यह यहाँ पे क्या होता है, भोजन यहाँ पर 4 घंटों तक रुकता है और इसमें अम्ल एंजाइम के साथ मिल करके एक तरल पदार्थ में बदल देता है, ठीक है। जो स्टमक होता है हमारा एक तरल पदार्थ में बदल देता है, ठीक है, जिसे शरीर अवशोषित कर सके। कैसे बदलता है, ये एक तरल पदार्थ में बदल देता है, जिससे जो हमारा शरीर होता है वह अवशोषित कर सके, ठीक है। अब पेट के भाग देख लेते हैं। जो पेट के भाग हमारे होते हैं वह कौन कौन से होते हैं, हमारे स्टमक के भाग। तो स्टमक में मुख्यतः 4 भाग होते हैं, ठीक है। मुख्यतः 4 भाग होते हैं। अब ये 4 भाग कौन से होते हैं तो देख लेते हैं कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट्स होता है हमारा कार्डियक, ठीक है। मैं चित्र के माध्यम से समझाऊंगी अभी आपको, पहले आपको थ्योरी इसकी बता देती हूँ, इसके बाद मैं समझाऊंगी कि जो हमारा कार्डियक होता है वह किस पार्ट्स को हम कार्डियक बोल देते हैं, ठीक है। फंडिक किसको बोलते हैं, ये सारे पार्ट्स मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी चित्र के द्वारा, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कार्डियक हमारा क्या होता है। जो कार्डियक होता है, हम कार्डियक नाम इसको क्यों देते हैं, तो दोस्तों कार्डियक नाम हम इसलिए देते हैं कि जो हमारा ये वाला पार्ट्स होता है कार्डियक का, ये हमारे हृदय से लगा हुआ पार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो कार्डियक होता है, हम कार्डियक हृदय को बोल देते हैं। तो कार्डियक से जो लगा हुआ हिस्सा होता है हमारे आमाशय का, उस भाग को हम क्या बोल देते हैं, कार्डियक भाग, ठीक है। जैसे कि मैं चित्र के माध्यम से आपको बता पा रही हूँ। जो हमारा ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इस वाले जिसको मैं डार्क कर रही हूँ, ये वाला पार्ट हमारा कार्डियक हो जाता है। तो जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाली जो नली होती है, ये हमारे हृदय से लगी हुई होती है, ठीक है। यानी कि जो ये वाला पार्ट्स होता है ये पूरा हृदय से टच हुआ, हमारा लगा हुआ भाग रहता है आमाशय का, इसलिए हम इसको कार्डियक बोल देते हैं। अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये पेट का ऊपरी हिस्सा होता है, ठीक है। जो कि हम आमाशय होता है हमारा, आमाशय का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है कार्डियक, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर देखते हैं ये भोजन, यहाँ पर भोजन नली आकर पेट से जुड़ती है, ठीक है। जो हमारी ईसोफेगस वाली जो नली होती है, भोजन नली जिसको हम बोल देते हैं, यह आकर के पेट से जुड़ने का कार्य करती है, उसी को हम बोल देते हैं क्या, कार्डियक वाला भाग, ठीक है। पेट यानी
जो हमारा स्टमक होता है, उस स्टमक से जुड़ने का जो कार्य करती है उसको हम बोल देते हैं क्या, भोजन नली। यहाँ पर भोजन नली आकर के पेट से जुड़ती है, ठीक है। तो आपको ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है। यहाँ क्या होता है, कार्डियक, यहाँ पर लोअर ईसोफिगल यहाँ होता है। यह सुनिश्चित करता है कि भोजन जो है पेट में जाए लेकिन वापस भोजन नली में ना आए। तो आपको ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है। जैसे कि ये वाला हमारा जो चित्र है, चित्र में क्या कह रहा है, जो हमारा ये वाला पार्ट्स होता है, ठीक है, जो ईसोफेगस से ये जो जुड़ने का कार्य करता है कहाँ पे, तो ये हमारा जो हमारा स्टमक से जो जुड़ने का कार्य करता है, उसके जो बीच वाला पार्ट होता है उसको हम कार्डियक बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना है। फिर आगे देख लेते हैं। यह भाग भोजन को पेट में प्रवेश कराने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। जो हमारा कार्डियक होता है यह भोजन को पेट में प्रवेश कराने के लिए जिम्मेदार होता है। तो जैसे कि हम भोजन खाते हैं तो हमारे ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस से होकर के हमारे अमाशय में प्रवेश करता है, ठीक है। तो यह जो भाग होता है, जो हमारा कार्डियक होता है, यह भोजन को पेट में प्रवेश कराने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या है, ये मुख्य बात आपको ध्यान रखना है, ये एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भोजन होता है ये 4 घंटों तक रहता है। मतलब यहाँ से सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं। जो हमारा पेट होता है, अमाशय होता है, अमाशय में हमारे शरीर के जितने भी पाचन तंत्र होते हैं, पाचन तंत्र के सभी पार्ट्स में सबसे ज़्यादा अगर भोजन कहीं पे रुकता है तो वो होता है हमारा अमाशय में, ठीक है। यानी यहाँ जो भोजन होता है वह 4 घंटे तक रुकता है। और जब यहाँ रुकता है तो यह HCl का निर्माण करता है और कीटाणुओं को नाश करने का काम भी करता है। जो हमारा कार्डियक वाला पार्ट्स होता है उसी से क्या निकलता है, HCl का निर्माण होता है। जब हम भोजन को अपने मुख से अंदर लेते हैं या हमारे ईसोफेगस से अंदर जाता है भोजन हमारे शरीर में, तो आप देखते होंगे जो हमारी लार ग्रंथियाँ हैं, लार ग्रंथियों में जो हमारे टाइलिन होता है, एंजाइम जो हमारा टाइलिन होता है और हमारे एमाइलेज होते हैं, ये हमारे कीटाणु जो भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसको नष्ट करने का कार्य कौन करते हैं, तो टाइलिन और एमाइलेज करते हैं, ठीक है। और जो भी कीटाणु रह जाते हैं हमारे भोजन में, जो टाइलिन द्वारा या लार ग्रंथियों द्वारा हमारे कीटाणु नहीं मर पाते हैं या ख़त्म नहीं हो पाते हैं, तो वो हमारे कार्डियक वाले हिस्से में आकर के HCl का जो निर्माण होता है HCl द्वारा वहाँ पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। उनका नाश वहाँ पे इनका नाश होता है, ठीक है। जो HCl द्वारा जो हमारे कीटाणु होते हैं उनका नाश होता है हमारे कहाँ पे, कार्डियक वाले हिस्से में, ठीक है। तो ये वाला भी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर अगला पॉइंट क्या होता है, यह भोजन को तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। जो हमारा कार्डियक वाला हिस्सा है इसमें जो हमारा भोजन होता है उसमें टूटने का कार्य करता है, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में ये विभाजित होता है यहाँ पर। फिर इसके बाद ये कहाँ पे प्रवेश करता है, तो ये फंडस में प्रवेश करता है, ठीक है। फिर फंडस में जाता है तो क्या करता है कि यह पेट का ऊपरी जो गोल गुंबदानुमा भाग होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, तो फंडस बोल देते हैं, ठीक है। यह कार्डियक जो होता है, यह कार्डियक भाग के ठीक ऊपर जो स्थित होता है, ठीक है। जो कार्डियक वाला भाग आप छोटा सा देख पा रहे होंगे यहाँ से, ये जो पार्ट होता है हमारा, ये वाला पार्ट्स, ठीक है। तो ये जैसे कि ये वाला यहाँ पार्ट्स हो जाता है हमारा कार्डियक का, और जो ये वाला छोटा सा पार्ट होता है ये हमारा हो जाता है फंडस, ठीक है। ये वाला पार्ट फंडस हो जाता है। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ वाला ये वाला पार्ट्स हो जाएगा। आगे हम देखेंगे ये जो 4 भागों में विभाजित होता है तो ये कौन कौन से होते हैं हम देखते चलेंगे साथ में साथ, ठीक है। तो पहला हमने देख लिया क्या, कार्डियक, दूसरा हम देख रहे हैं फंडस। अब फंडस मैंने बता दिया आपको, ये वाला पार्ट्स होता है फंडस का, ठीक है। जो मैं डार्क कर रही हूँ ये वाला पॉइंट आपको ध्यान देना है। तो ये हमारा कहला जाता है फंडस वाला पार्ट। अब फंडस में क्या होता है कि ये ऊपरी गोल गुंबदा वाला भाग होता है, ठीक है, हम देख ही रहे हैं। ये कार्डियक के ठीक ऊपर स्थित होता है, ठीक है। कार्डियक के हमने देख लिया ठीक ऊपर स्थित होता है। इसमें अक्सर हवा
गैस जमा हो जाती है। क्या होता है इसमें? हवा और गैस जमा हो जाती है। इसको हम कभी कभी गैस्ट्रिक बबल भी बोल देते हैं। ठीक है, इसका जो कार्य होता है, इसका मुख्य कार्य देख लेते हैं इसका क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन को अस्थायी रूप से संग्रह करना। ठीक है, जो हमारा फंडस वाला पार्ट्स होता है वो क्या करता है कि भोजन को अस्थायी रूप से, मतलब कुछ समय के लिए यहाँ पर भोजन रुकता है। जैसे कि यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, जो हमारा ये वाला भाग है, ये वाला कार्डियक वाला भाग हो जाता है। जैसे कि हमने अभी आपको पढ़ाया था इससे पहले, तो ये वाला हमारा हो जाता है कार्डियक वाला पार्ट। ये वाला हमारा जो ये आपको पीला दिख रहा होगा, ये वाला हो जाता है फंडस। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे ये कार्डियस के ऊपर वाला पार्ट होता है, जस्ट ऊपर वाला पार्ट्स होता है, इसको हम बोल देते हैं फंडस। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यह भोजन को रोक कर रखता है। जो फंडस होता है हमारा, ये क्या कार्य करता है? तो ये भोजन को कुछ समय के लिए रोक कर रखने का कार्य करता है। ठीक है, यह भूख लगने पर चुभता है। ठीक है, भूख लगने पर चुभता है। इसमें कांटेनुमा रूजी, जिसमें भोजन देर से रुकता है। ठीक है, तो आपको ये वाले पार्ट भी ध्यान रखना है। और इसी में हमारा ये बॉडी वाला पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये वाला भी ध्यान रखना है, क्योंकि जो ये वाले हैं ना, मैंने ये वाले जो पॉइंट डाले हैं, ये वाले जो पॉइंट हैं ये हमारे रूजी वाले यानी बॉडी वाले हिस्से के हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना है। शायद एक गलती से यहाँ पे मैं टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो ये वाले जो पॉइंट है हमारे, ये रूजी वाले, जो रूजी हमारी होती है, तो ये हमारी कहाँ पे होती है? तो रूजी जो होती है ये होती है बॉडी में। ठीक है, ये बॉडी वाले पार्ट में होती है रूजी, जिससे भोजन का पाचन हमारे होता है यहाँ पे। तो आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। ये यहाँ पे रूजी वाले हिस्से लिख गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। अब देख लेते हैं जो हमारा क्या होता है, बॉडी होती है, जिसको हम कॉर्पस बोल देते हैं। ठीक है, यह पेट का सबसे बड़ा और मध्य भाग होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको चित्र के माध्यम से बताया, यह पेट का सबसे बड़ा भाग होता है। जो हमारे स्टमक होता है, सबसे बड़ा भाग स्टमक का होता है, और यह मध्य भाग होता है। ठीक है, यही हिस्सा पाचन का मुख्य केंद्र होता है। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी रूजी होती है, वह रूजी कहाँ पे पाई जाती हैं? तो रूजी हमारी पाई जाती है कहाँ पे? बॉडी वाले पार्ट्स में। ठीक है, जो हमारा स्टमक का बॉडी वाला पार्ट होता है, यानी जो कार्पस होता है, वहीं पे रूजी पाई जाती हैं, जो कि भोजन को वहाँ पर रोक कर रखने का कार्य करती हैं। भोजन का जो मुख्य केंद्र होता है पाचन का, वो कहाँ पे होता है? तो वह होता है हमारा बॉडी में। यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ बड़ी मात्रा में, जैसे कि जो गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ होती हैं हमारी, कौन कौन सी? HCl, पेप्सिन, म्यूकस और अन्य एंजाइम का स्त्राव भी करती हैं। ठीक है, जो हमारी यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ होती हैं वह बड़ी मात्रा में HCl और पेप्सिन, म्यूकस और अन्य एंजाइम का स्त्राव करती हैं। भोजन को मसलकर और पाचक रसों से मिलाकर अर्ध द्रव रूप में यानी कायम में बदल दिया जाता है। यहाँ पे किस में बदल दिया जाता है? तो कायम के रूप में बदल दिया जाता है भोजन को। ठीक है, क्या क्या मिला करके? तो HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ये सभी एंजाइम और अन्य एंजाइम भी इसमें मिला करके ये भोजन को मसल करके, यानी भोजन को जो पीस करके और पाचक रसों से मिलाकर अर्ध द्रव बना दिया जाता है। यानी कि जो इसका द्रव होता है ये पूरी तरह से पतला नहीं होता है, यानी गाढ़े द्रव के रूप में बदल दिया जाता है इसको। ठीक है, जिसको हम कायम भी बोल देते हैं। ठीक है, और जो हमारा जो मुंह से, जैसे कि हम कोई भी भोजन चबाते हैं, ठीक है, जो हमारा चबाया हुआ भोजन रहता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? बोलस। ठीक है, और जिसको हम बाहर रख सकते हैं अपने मुंह से निकाल करके, वो हमारा बोलस कहलाता है। और जो हमारा पेट के अंदर जो भोजन रहता है उसको हम बोल देते हैं कायम। ठीक है, और जो हमारा शरीर का जो हम भोजन को निकाल देते हैं उसको हम कायल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप चित्र के माध्यम से, जो हमारा ये वाला पार्ट्स होता है, ये वाला हो जाता है ईसोफेगस, ये हमारा कार्डियक हो जाता है, ये हमारा फंडस हो जाता है, ये हमारा बॉडी वाला पार्ट हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारा बॉडी वाला पार्ट होता है वह हमारे स्टमक का सबसे बड़ा पार्ट्स होता है। ठीक है, और यहीं पर हमें क्या मिलता है? तो HCl और अन्य एंजाइम आ करके इस हमारे भोजन को पतला यानी अर्धद्रव के रूप में बदल देते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखने हैं ये सभी।
अब देख लेते हैं जो पाइलोरिक होता है, तो पाइलोरस क्या होता है हमारा, पाइलोरस क्या होता है, तो यह पेट का सबसे निचला और अंतिम हिस्सा होता है। कौन सा होता है, तो ये वाला आप देख पा रहे हो, ये जो ग्रीन आपको दिख रहा होगा ये वाला हो जाता है हमारा पाइलोरस। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाता है पाइलोरस, ये निचला और अंतिम हिस्सा होता है। यह भोजन को धीरे धीरे छोटी आंत में भेजता है। जो हमारा पाइलोरस वाला हिस्सा होता है यह क्या करता है, यह भोजन को धीरे धीरे छोटी आंत यानी ड्यूडनम वाले पार्ट्स में, जो हमारी छोटी आंत होती हैं उसके भी कई पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे, कौन से वाले पार्ट्स में, तो छोटी आंत में, छोटी आंत के ड्यूडनम वाले भाग में भेजता है। इसके दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। किसके, तो जो हमारा पाइलोरस होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पाइलोरिक एट्रियम और पाइलोरिक कैनाल। तो पाइलोरिक जो एट्रियम होता है वह क्या करता है, मैं अभी बताऊंगी। जो पाइलोरिक एट्रियम हमारा होता है और पाइलोरिक कैनाल होते हैं वह कहाँ पे होते हैं। तो पाइलोरिक जो एट्रियम होता है जहाँ भोजन मिक्स होकर पचने के लिए तैयार होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, तो पाइलोरिक एट्रियम। ठीक है, यह भोजन मिक्स होकर पचने के लिए तैयार हो जाता है। और पाइलोरिक जो कैनाल होता है, पाइलोरिक कैनाल क्या कहलाता है, तो ये सकरा रास्ता है जो भोजन को छोटी आंत तक ले जाता है। ठीक है, जो पाइलोरिक कैनाल होता है ये एक पता, कैनाल का अर्थ ही होता है एक नालीनुमा संरचना। ठीक है, कैनाल, इसीलिए हम इसको कैनाल बोल देते हैं। तो एक नालीनुमा जो संरचना होती है तो इसको हम बोल देते हैं पाइलोरिक कैनाल। यह सकरा रास्ता होता है जो भोजन को छोटी आंत तक ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर नामक मांसपेशी यहाँ मौजूद होती है। कौन सी मांसपेशी, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, आप इसका प्रोनाउंसिएशन आप दूसरा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से भी इसको पढ़ सकते हैं। नामक जो मांसपेशियां होती हैं यहाँ पे मौजूद होती हैं जो भोजन की मात्रा को नियंत्रित करती हैं ताकि भोजन एकदम से छोटी आंत में ना जाए। ठीक है, जो पाइलोरस से हमारा भोजन जो पच जाता है और पच करके जैसे ही छोटी आंत में जाता है, जो हमारी ये मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, पाइलोरिक जो हमारी मांसपेशियां होती हैं तो ये भोजन को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारे जो पार्ट्स होता है ड्यूडेनम वाला, छोटी आंत का जो पार्ट होता है ड्यूडेनम का, तो उसमें एकदम से पूरा खाना ना जाए। ठीक है, उसको नियंत्रित करने का कार्य करती हैं हमारी ये वाली मांसपेशियां जो पाइलोरिक मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, ताकि भोजन छोटे छोटे या धीरे धीरे छोटी आंत में जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये मैंने चित्र डाला हुआ है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये पाइलोरिक एट्रियम वाला पार्ट कहलाता है, ये पाइलोरिक कैनाल कहलाता है। तो पाइलोरिक जो एट्रियम होता है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट्स कहलाता है जो कि पाचन क्रिया का कार्य करता है यहाँ पे। और जो पाइलोरिक कैनाल होता है यह भोजन को, यह एक कैनाल जो नली नुमा संरचना होती है, तो ये नली है। ठीक है, और इस नली से जो हमारा छोटी आंत का ड्यूडेनम वाला पार्ट्स होता है उसमें भोजन को ले जाने का कार्य करता है हमारा पाइलोरिक कैनाल। ठीक है, और इसको एकदम से अगर ना जाए तो जो हमारी पाइलोरिक मांसपेशियां होती हैं इस भोजन को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं कि जो ये वाला भोजन है हमारा, जो हमारी छोटी आंत में जाए तो वो धीरे धीरे ये थोड़ा थोड़ा करके जाए, एकदम से प्रवेश ना करे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी मैंने डाल दिया है ये चित्र, आप देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। और दोस्तों अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। मुझे आशा है कि चित्र के माध्यम से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ईसोफेगस, आज हमारा स्टमक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इसका ईसोफेगस वाला पार्ट, और इसके बाद मैं दोनों के आपको 20-20 या 25-25 क्वेश्चन लेकर आऊँगी। ठीक है, धीरे धीरे करके हम अपने जितने भी हमारे पाचन तंत्र के अंग हैं हमारे, सभी को एक एक पार्ट्स में, छोटी आंत को, बड़ी आंत को, सभी को आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप लोग देख लेते हो, आप लोग लाइक भी नहीं करते हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। तो अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय बाय।